अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ में जो जॉब्स आई हुई हैं उनके हवाले से कंप्लीट गाइडलाइन देंगे। तो उन जॉब्स की मुकम्मल तफसीर, उन पर अप्लाई करने का तरीका और सिलेक्शन प्रोसेस के हवाले से हम आपको मुकम्मल ब्रीफ़ करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये आपकी स्क्रीन पे जॉब्स शो हो रही होंगी एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस में जो जॉब्स आई हुई हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहली जॉब है वो है एएसआई की। इसकी 112 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं और इसके अंदर जो जनरल मेरिट पे है नंबर ऑफ़ सीट्स वो 8 हैं। इसके अलावा पंजाब की 48 हैं और सिंध के अंदर 11 हैं, दही के अंदर और शहरी की 8 हैं, केपीके के अंदर 11 हैं, बलूचिस्तान के 6, फाटक की 2, गिलगित की 1 और आज़ाद कश्मीर की 1 है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो इंटरमीडिएट चाहिए, मतलब आपकी जो है 12 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए और जो आपकी एज है वो 18 से 30 साल के दरमियान होने चाहिए, यानी कि 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो जॉब्स है वो कारपोरल की है। तो कारपोरल का आप इस तरह कर लें कि जिस तरह से एक फ़ौज के अंदर या जिस तरह पुलिस के अंदर एक सिपाही होता है, उसी तरह कारपोरल उसको कहा जाता है। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 558 हैं और इसके अंदर जो जनरल मेरिट के हैं वो 41 है और पंजाब की जो है वो टोटल वो 235 हैं। इसके अलावा सिंध दही की 53 हैं, सिंध शहरी की 36 हैं, केपी के 54 हैं, बलूचिस्तान 27, फाटा 14, गिलगित बल्तिस्तान 5 और आज़ाद जम्मू कश्मीर में 9। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो आपको मैट्रिक या उसके मसावी चाहिए और एज लिमिट है वो सेम है। उसके बाद बात करें तो कारपोरल ड्राइवर है, उसका जो बीपीएस स्केल मतलब जो है वो 5 है और उसकी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 32 हैं। तो उसके अंदर इस्लामाबाद 2, गवादर 26, मंगल 1, मुजफ्फराबाद 1, कोहाट और पाराचनार की 1 है। उसके लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैट्रिक पास होना चाहिए और आपके पास एलटीवी और एचटीवी जो हैं वो दोनों ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए। एज लिमिट इसकी भी सेम है। उसके अलावा मैं आपको इसकी ये भी तफसील बताऊंगा कि जो दौड़ वगैरह है या जो हाइट का है इशू, ये किस किस जॉब के लिए आपको रिक्वायर्ड है। मैं आपको पहले जॉब की मुकम्मल तफसील बता दूं। इसके अलावा असिस्टेंट की 3 है नंबर ऑफ़ सीट्स, उसके लिए आपकी जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए बीए और आपका एक 6 हफ्ते का कोर्स है, लेकिन ये 6 हफ्ते का जो कोर्स है आपने सिलेक्शन के बाद करना है। अगर आपका पहले कोर्स नहीं है तो इट्स ओके, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एज लिमिट है वो 33 तक है। इसके बाद स्टाइनोटाइपिस्ट की 2 है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, उसके लिए आपको इंटरमीडिएट चाहिए और जो टाइपिंग की स्पीड है आपकी 40 वर्ड्स होनी चाहिए। जो शॉर्ट हैंड की आपकी स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इसी तरह यूडीसी की भी 2 है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, उसके लिए इंटरमीडिएट चाहिए। एलडीसी की 4 हैं। इसके अलावा नर्सिंग असिस्टेंट है, ईएमटी ड्राइवर है, इनकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ थोड़ी हैं, 4, 2। इलेक्ट्रीशियन है, ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रही हैं। और इसके अलावा डेंटल पेंटर है, नायब कासिद की 6 हैं, उसके लिए प्राइमरी पास, बावर्ची की 1 है, खाकरोब की हैं। अच्छा, इसके लिए अब मैं आपको बताऊं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इस तरह से होना है कि जो एएसआई, कारपोरल और कारपोरल ड्राइवर जो हैं उसके लिए जो आपका कद है, जो आपकी हाइट है वो 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए। अगर आपका जो है हाइट इससे कम है तो आप इसके लिए अप्लाई ना करें। इसके अलावा जो आपकी चेस्ट है, छाती, वो भी 32 से 34 तक होनी चाहिए। जबकि जो है ख़वातीन के लिए, फ़ीमेल्स के लिए जो हाइट है वो 5'2" होनी चाहिए, यानी 5 फीट 2 इंच होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप असिस्टेंट पे अप्लाई कर रहे हैं, यूडीसी, एलडीसी, किसी और जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं इन 3 के अलावा, तो आपको जो है हाइट और चेस्ट है आपकी इतनी ना भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो रिक्वायरमेंट है चेस्ट की और हाइट की वो सिर्फ इन 3 जॉब्स के लिए। इसके अलावा आप किसी भी जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपकी चेस्ट जो है या हाइट है इससे कम भी है तो ठीक है। उसके अलावा दरख्वास्त देने का जो तरीका है वो ये है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है एएसएफ की वेबसाइट पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। और इसके लिए जो कैटेगरी है और उसके लिए उम्र की रियायत भी है। एक तो उम्र की लिमिट इन्होंने दी हुई है 18 से 30 साल, 33 साल तक, लेकिन अगर आपकी जो जिस तरह से लिखा हुआ है मुसल्लह अफवाज के रिटायर अशख़ास के लिए, तो इसके लिए 15 साल है। और इसके अलावा अगर सरकारी मुलाजमीन हैं जिनकी जो है सर्विस 2 साल हो चुकी है, उनकी जो है अगर उम्र जो है 55 साल तक है तो उनको भी 10 साल की रियायत है। मतलब अगर उनकी उम्र 30 प्लस भी है और उन्होंने 2 साल अपनी जो है जॉब कर ली है, सरकारी नौकरी कर ली है, तो वो उनको 10 साल की रियायत है, वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा सिंध बलूचिस्तान वालों को भी 3 साल की है। दौरान मुलाज़मत इंतकाल करने वालों के जो हैं बेवाएँ बेटियों को भी 5 साल की रियायत है। मज़दूर अफराद के लिए 10 साल की है। और अप्लाई करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है, मतलब मैं आपको अभी बताऊंगा नेक्स्ट जो प्रोसीजर है कि वो किस तरह से करना है। जो वैकेंसीज़ हैं रजिस्ट्रेशन के वक्त या अप्लाई करते वक्त, टेस्ट के वक्त आपने अपनी जो है डिग्रीज़ वगैरह वो आपने टेस्ट के दौरान नहीं लेकर जानी, वो आपने सिर्फ उस वक्त लेकर जानी है जब आपका इंटरव्यू होगा, आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। इससे पहले आपको
अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा जो माज़ूर अफराद इसमें अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए माज़ूरी का जो है सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और फिज़िकल टेस्ट जो आपका होगा उसके अंदर ऐसा है कि आपने 1 मील दौड़ करनी है, यानी 1.5 किलोमीटर, और ये आपने फ़ासला तय करना है 7.5 मिनट में। इसके अलावा आपने 22 पुशअप भी निकालने हैं 2 मिनट्स में, और 22 सिटअप भी। और इसके अलावा जो ख़वातीन हैं उनकी जो है दौड़, उनके लिए 13 मिनट है। यही 1.5 किलोमीटर का फासला उन्होंने 13 मिनट में तय करना है। तो मेडिकल टेस्ट और फिज़िकल के लिए आप जो है अपने सिलेक्शन सेंटर है, आप देख लें जो आपके करीब है, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये लिस्ट दी हुई है, आप कोई सा भी। इसके अलावा ये हिदायत लिखी हुई है कि आपने जो जोगत वगैरह या शूज़ वगैरह पहन कर आनी है वो भी। जब आप अप्लाई कर लेंगे तो आपकी टेस्ट टिप्स जो हैं वो वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगी, आपने वहाँ से डाउनलोड कर देनी है। तो इसके अलावा मैं अब आपको इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले ASF की वेबसाइट पे जाना है। तो ये आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, ये जो 3 लाइन्स लगी हुई हैं आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ये डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे, एंड पे होगा ज्वाइन ASF, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, एडवर्टीज़मेंट, ऑनलाइन अप्लाई और अप्लाई इंस्ट्रक्शन की। तो आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। आप चाहें तो यहाँ से एडवर्टीज़मेंट भी देख सकते हैं। इसके बाद आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपने लॉगिन करना है, अदरवाइज़ आपने साइन इन करना है, साइन अप करना है। इसके लिए आप अपना जो है ईमेल आईडी यहाँ पे लिखेंगे, तो पासवर्ड वगैरह देंगे, तो यहाँ पे आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपने ये आपके सामने स्क्रीन शो हो जाएगी। यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स देनी है, मैं आपको बता देता हूँ बारी बारी। सबसे पहले आपने अपनी जो है प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है, जो जिसका साइज़ 30 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो है टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है कि आपने कहाँ पे टेस्ट देना है। आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके करीब है। उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। डोमिसाइल में पहले आप प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद देन आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा। तो सबसे पहले आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आपने वो सेलेक्ट करना है। तो इसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, वहाँ पे फादर नेम लिखना है यहाँ पे, और डेट ऑफ बर्थ अपनी मेंशन करनी है, एज लिखनी है आपकी जितनी एज है। और उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, लेकिन मोबाइल नंबर पोर्टेबल नहीं होना चाहिए किसी दूसरे नंबर पे, अदरवाइज़ आपको फिर मैसेज नहीं आएगा। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, अपना रिलीजन लिखना है, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। आप चाहें तो सेम भी लिख सकते हैं, पोस्टल और परमानेंट, अगर आपका सेम एड्रेस है तो। और उसके बाद नेक्स्ट ये आपने करना है एज रिलैक्सेशन का। एज रिलैक्सेशन, अगर ये आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं, आप इनमें से किसी में अगर आपका कोई ऑप्शन है मिनॉरिटी का या डिसेबल कोटे का, तो फिर आप इस पर क्लिक कर दें, अदरवाइज़ आप नॉट अप्लीकेबल कर दें अगर आपका कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। इसी तरह आपने डिसेबिलिटी में भी यही करना है, अगर आपका है सर्टिफिकेट, आप डिसेबल हैं तो येस कर दें, अदरवाइज़ नॉट अप्लीकेबल। और ड्राइविंग लाइसेंस वाले में भी आप इसी तरह करें, अगर आपका बना हुआ है तो आप येस करेंगे, तो आपको फिर जो है डेट लिखनी पड़ेगी इशुएंस की, इस पर भी आप नॉट अप्लीकेबल। इसके बाद आपने अपडेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अपना एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप करनी है। उसके लिए आपने सबसे पहले अपनी हाईएस्ट डिग्री लिखनी है। तो जो भी आपकी हाईएस्ट डिग्री है MA BA आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद रिज़ल्ट डेट आपने लिखनी है कि किस डेट को रिज़ल्ट आया था, और इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, मतलब अपनी बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने मार्क्स लिखें, या CGPA सिस्टम था तो वहाँ पे आप टोटल लिखें। इसके बाद आपने कितने ऑब्टेन किए हैं, उसके बाद सेव पे क्लिक करें। बारी बारी करके आपने अपनी सारी एजुकेशन यहाँ पे पुट कर लेनी है। उसके बाद आपने प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन लिखनी है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ भी सकते हैं। मतलब आपने कोई कंप्यूटर डिप्लोमा किया हुआ है तो आपने यहाँ पे लिख देना है उसके डिप्लोमे का नाम, उसके मार्क्स वगैरह, और आपकी जो परसेंटेज वगैरह थी वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो यह फिर आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है, आपने तो ये भी ऑप्शनल है, अगर चाहें तो आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख सकते हैं, कौन सा स्केल था, सर्विस नंबर क्या था आपका, कहाँ से कहाँ, मतलब आपने कितना अर्सा जॉब किया, अभी कर रहे हैं या रिज़ाइन कर दिया है। उसके बाद फिर जब ये हो जाएगा तो उसके बाद एक नीचे ऑप्शन आ जाएगी, ये अप्लाई का साइड पे ऑप्शन आ रहा है, आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे, आपने जिस पोस्ट पे भी जितनी पोस्ट पे अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई कर लेंगे, ओके कर लेंगे, तो उसके बाद डाउनलोड रजिस्ट्रेशन स्लिप का ऑप्शन आएगा, आपने वो स्लिप जो डाउनलोड कर देनी है अपने रिकॉर्ड के लिए। इनकी ड्यूटी के हवाले से ये है कि इनकी जो मेन ड्यूटी होती है वो एयरपोर्ट पर होती है।
लेकिन महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे इन्होंने ड्यूटी जो है वो रनवे पे करनी होती है, जहाँ पे एरोप्लेन जो है टेक ऑफ करते हैं, लैंड करते हैं, तो वहाँ पे इनकी कुछ दिन ड्यूटी लगती है। इसके अलावा इनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं वो शिफ्ट्स के अंदर होती हैं, मतलब मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट के अंदर इनकी डिफरेंट शिफ्ट्स होती हैं और उनमें इन्होंने काम करना होता है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह इसके जो पास पेपर होंगे वो भी बहुत जल्द अपलोड किए जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो